अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक बहुत बड़े कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर आरिफ हबीब, जिसकी एक बिजनेस सेगमेंट जो कि सीमेंट सेक्टर में एक लीडर कंपनी है, जो कि एक सिक एंटिटी थी, उससे वो कैसे एक इस सेक्टर की लीडर कंपनी बनी और उसमें क्या क्या हडल्स पेश है, अपॉर्चुनिटीज थी। इस हवाले से हमारे साथ जो आज एक शख्सियत मौजूद हैं, वो 2009 से ऑनवर्ड इस ग्रुप का हिस्सा हैं और उन्होंने इस काफी जो इसमें कंपनीज हैं उसके ऑडिट डिपार्टमेंट के हेड हैं और उन्होंने ये तमाम फेजेस देखे हैं और इसमें हडल्स भी बताएंगे और अपॉर्चुनिटीज भी हमें बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आरिफ हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं और ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर का एक बिग सेगमेंट है। इसने जब पावर सीमेंट एक्विजिशन की और तो इसको क्या क्या सुना, इसका नाम भी पहले कुछ और था, अब कुछ और हुआ है, पावर सीमेंट है, तो इसको क्या क्या हर्डल्स पेश है और इसका प्रोजेक्ट भी एक्सपेंशन हुई और जो इसमें हमें अपॉर्चुनिटीज पावर सीमेंट को एक्विजिशन करने में नजर आई, वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी और अब सीमेंट सेक्टर में पावर सीमेंट का क्या रोल कहाँ पे खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो शुरू में बेसिकली जज़ाकल्लाह आपने अपॉर्चुनिटी दी, हम थोड़े से अपने पुराने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें। अच्छा, आरिफ हबीब ग्रुप बेसिकली जो है ना, ये है फाइनेंशियल सेक्टर से इसका ज्यादा ताल्लुक है। ब्रोकेज हाउसों के शेयर्स के बारे में, इनका स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ज्यादा काम है और फंड मैनेजमेंट के अंदर ज्यादा है। तो ये एक वेल विश थी आरिफ साहब की भी कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर जो है ना, वो थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें और उस सेक्टर में, यानी एडवर्ड जैसे कहते हैं ना हम, इनकी थी कि हर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो सीमेंट सेक्टर इन्होंने पहले उठाया और उसमें अलाहाबाद सीमेंट और ठट्ठा सीमेंट, ये दो एंटिटीज थी जिसके ऊपर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बैक 2009, 2010 एंड 11 इसके दरमियान। अच्छा, ये पावर सीमेंट बेसिकली इसकी हिस्ट्री पीछे ये 2011 के अंदर इन्होंने प्रोक्योर किया था, एक्विजिशन इसकी थी और ये पहले जो है अलाहाबाद सीमेंट के नाम से जानी जाती थी और ये आप समझेंगे एक सिक इंडस्ट्री कंडक्ट किया जाता था, इसको कंसिडर किया जाता था कि सिक एंटिटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसले मसाइल थे, मशीनरी के भी थे, प्लांट के भी थे, ह्यूमन रिसोर्स के भी थे, फंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी अलाहाबाद ग्रुप को थी। तो बेसिकली वहां से आरिफ साहब ने इसको एक्वायर किया और एक तरह के चैलेंज लिया उन्होंने कि इसको हम सिक्स से इसको जो है अलाइव लेकर आएंगे और बनाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। 2011 के अंदर जब एक्विजिशन हुई तो उसमें हमारे लिए चैलेंजेस ये थे कि अलाहाबाद ने जब इसको हमें सेल ऑफ किया तो अलाहाबाद ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ एंटिटीज भी थी, जैसे अलाहाबाद शुगर हो गई तो उन्होंने जो अच्छा रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स था, वो अपने पास रखा और हमारे पास जो है वो रेजिडुअल रिसोर्स था। तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज तो यह कि एक तो प्लांट चल नहीं रहा था और उसमें ह्यूमन रिसोर्स जो चलाने के लिए होने चाहिए ऑपरेशन में भी, और अदर देन ऑपरेशन जो सर्विसेज डिपार्टमेंट होते हैं उसमें भी नहीं था। तो सबसे पहले चैलेंज तो हमारे पास ये था कि बेसिकली प्लांट जो है वो हमारा जो है वो अलाइव नहीं था, यानी कि वर्किंग कंडीशन में, तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट मिस थे, उसमें प्लांट के ऑपरेशंस के अंदर जो ना मसले थे, यानी जो प्रोडक्शन पर टन जो हमारी 3000 कैपेसिटी थी पर डे की, वो भी हम जिस कहते हैं उसकी 50% भी नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे इक्विपमेंट वहां पे जो है खराब थे, उनकी रिप्लेसमेंट थी, लेकिन पिछली जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके वो फंड्स के इशू थे, तो वो उन्होंने कभी भी मेंटेनेंस नहीं की हुई थी, उसमें स्पेयर्स ऐड नहीं किए हुए थे। तो पहला तो ये था कि चैलेंज हमारे लिए कि किसी तरह प्लांट को जो है ना वो प्रोडक्शन में लेकर आए और हर एरिया में जो है थोड़ी बहुत जो है स्पेयर्स की जहां इन्वेस्टमेंट करनी तो वो की जाए, तो क्रिटिकल स्पेयर्स को आइडेंटिफाई करवाना था। सेकंड चैलेंज हमारे पास ये था बेसिकली कि ह्यूमन रिसोर्स पे हमारे पास प्लांट पे, क्योंकि पुरानी मैनेजमेंट के अंदर क्योंकि फंड्स नहीं आ रहे थे तो प्लांट चल भी नहीं रहा था, तो अच्छी जो रिसोर्स थी वो जा चुकी थी यहाँ से। तो फिर हमें इंडक्शन करनी पड़ी, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो बहुत ही रेजिडुअल एक रिसोर्स बैठी हुई थी, तो उसको हमने पहले कुछ को ऐड किया, नए रिसोर्स लेकर आए, कुछ को एग्जिस्टिंग रिसोर्स थी उसको हमने ट्रेन किया और मैनेजमेंट ने इसके अंदर जो है काफी इन्वेस्टमेंट की, टाइम की भी और पैसे की भी, तो ट्रेनिंग्स करवाई, कुछ नई इंडक्शन की।
तो ह्यूमन रिसोर्स को पहले डेवलपमेंट करना पड़ा, ताकि एक जो प्लांट हम अगर इन्वेस्टमेंट करके स्पेयर्स लगा भी दें और प्रोडक्शन आ भी जाए, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए इस इन्वेस्टमेंट को और ऑपरेशंस को हैंडल करने अच्छी रिसोर्स होना बहुत जरूरी है। तो फिर मार्केट से जो है वो हमने अच्छी रिसोर्स लेकर आए ऑपरेशन साइड में भी, और अदर देन ऑपरेशन, ये फाइनेंस ऑडिट के अंदर यहाँ पे भी। तो ये एक सबसे पहला टारगेट था वो मैनेजमेंट के बाद जो उन्होंने अचीव किया। अच्छा, फिर इसके बाद जो है तीसरा बड़ा चैलेंज हमारा ये था कि अल्बास सीमेंट का जो ब्रांड परसेप्शन था वो बहुत बिगड़ा हुआ था, लोग पसंद भी नहीं करते थे सीमेंट को इस्तेमाल करने, क्वालिटी के बहुत मसले थे, कंप्लेन थे क्यूसी की। तो अब ब्रांड बनाने के लिए भी इसके ऊपर बहुत मेहनत थी, और उसके बाद आरिफ साहब ने तकरीबन आप कहें 2 से 3 साल के अरसे में जब प्लांट अपने पाँव पे खड़ा होकर कुछ ह्यूमन रिसोर्स अच्छी मिल गई हमें, तो कुछ प्रोडक्शन अब इन लाइन होने लगी और कहते हैं एज पर स्टैंडर्ड हम थोड़ा सा आए, तो फिर ब्रांड के ऊपर काम हुआ, मार्केटिंग पे हुआ। तो हम लोगों ने फिर मार्केट में जो सबसे ज्यादा मार्केटिंग के लिहाज से जो सीमेंट इंडस्ट्री में मायनाज एक तरह के नाम है उनको लेकर आए, जिसमें डायरेक्टर हमारे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर मार्केटिंग जो है इरफान आमिर साहब हैं, एस एन जाफरी साहब थे, वो आए, उन्होंने स्ट्रेटजीज नहीं बनाई। फिर एक नया ब्रांड लेकर आए, नया परसेप्शन लेकर, अल्बास की जगह हमने इसको पावर सीमेंट लेकर आए कि पावर का नाम है अल्बास, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों में अच्छे नाम से इतना नहीं मशहूर हुआ, तो नाम के ऊपर हमने काम किया। फिर उसके बाद ब्रांड का इमेज बनाने के लिए हमें क्यूसी पे बहुत काम करना पड़ा, क्वालिटी को हमने इंश्योर किया और क्वालिटी को कोशिश की कि सीमेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि लोग आए उस तरफ। लेकिन जो चैलेंज आ रहा था वो ये आ रहा था कि कभी भी अल्बास सीमेंट को जो ना इतना अच्छा वो करते नहीं थे, जैसे कहते ना कि प्रमोट नहीं करते थे कि यार ये अल्बास लेना है। तो फिर उसका ब्रांड हमने चेंज किया, नाम है वो पावर ओपीसी, पावर